मैं नहीं जानती मम्मी जी कि आपके चरणों को हाथ लगाने का हक मुझे है भी या नहीं, पर जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूं और ये बताने आई हूं मेरी कोई गलती नहीं मम्मी। यहां नेहा बन के आने के लिए मुझे नेहा ने ही मजबूर किया था। राजीव और नेहा के बीच सोनिया तनाव पैदा कर रही थी। नेहा का संसार डूब रहा था और नेहा नेहा जल्दी डर जाने वालों में से एक थी। नेहा ने यह सोच के मुझे यहां भेजा कि उसका डूबता संसार मैं बचा सकूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी। नेहा तो मुझे यहां उसकी दुनिया में छोड़ गई, लेकिन खुद इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करती मम्मी। यहां मैं बेबस लाचार अकेली हूं और मेरे सच पे विश्वास करने वाला कोई नहीं है। सबने नेहा की मौत का मातम मनाया। राजीव ने अपने बीवी खो जाने का दुख, पापा ने अपनी बेटी खो जाने का और आपने अपनी बहू का। पर मेरा क्या मम्मी? अपनी बहन जाने का दुख मैं किसके साथ बांटूं? आप सबकी अदालत में तो मुझे दोषी करार दिया गया है और सजा दी गई है यहां से बहुत दूर जाने की। चली जाऊंगी मम्मी, अब सबसे बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मैं अपने दिल का क्या करूं? इस दिल का आपके परिवार के साथ बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया है मम्मी। शालिनी दीदी, दीपक जीजू, राजीव ने तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी मम्मी। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। जिंदगी में पहली बार रिश्तों की अहमियत समझ पाई हूं मैं। सच्चा प्यार क्या होता है यह एहसास तो मुझे राजीव ने ही करवाया। मैंने सोचा था एक्ट्रेस हूं, पर्दे पर जो रोल निभाती हूं यहां भी निभा लूंगी, पर मुझे क्या पता था कि ये रोल मेरी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। मुझे क्या पता था मम्मी कि इतना बड़ा झूठ इतना बड़ा सच बन जाएगा। लेकिन अब क्या फायदा? अब तो मुझे यहां से जाना है, अब सबसे दूर जाना है। हमेशा अफसोस रहेगा मम्मी, हमेशा अफसोस रहेगा शादी से पहले भाग जाने का। राजीव का प्यार नहीं मिल पाया मुझे, जो नेहा के हिस्से का था वो तो उसे मिल गया। नेहा तो आप सबकी नजर में अमर बन के रह जाएगी। आप सब उसे इज्जत और प्यार से याद करेंगे, लेकिन मैं तो हमेशा झूठी और धोखेबाज कहलाई जाऊंगी। क्या करूं? अपनी किस्मत से तो नहीं लड़ सकती ना मम्मी। बेबस हूं। वैसे भी मैं आपकी जिंदगी में एक बुरा सपना बन के आई थी और बुरे सपने को कोई याद नहीं करता।
हो सके तो मुझे माफ करना मम्मी, मुझे माफ कर दे। माँ, कल निकिता आई थी क्या? हाँ, कल रात को निकिता आई थी। उसने सोचा कि मैं सो रही हूँ। वो यहाँ क्या करने आई थी? शायद अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। क्या कहा उसने? राजीव, उसने कहा कि नेहा ने ही उसे मजबूर किया था। क्या बात कर रही हो? व्हाट रबिश! तुम भी निकिता की बातों में आ गई, उस धोखेबाज की। नहीं राजीव, नहीं। जरा सोचो, जब से निकिता इस घर में आई है, उसने हम सब के लिए, इस घर के लिए, शालिनी के लिए कितना कुछ किया है। यही भावना नेहा में थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी जो हिम्मत निकिता में है। बेटा, पिछले दिनों को याद करती हूँ तो निकिता के बर्ताव में मुझे प्यार, सच्चाई और कोई ढोंग नजर नहीं आता। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि नेहा के कहने से ही निकिता यहाँ नेहा बन के आई। पिछले दिनों नेहा सोनिया को लेकर बहुत परेशान थी, पर वो बेचारी मुश्किलों का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुंह छुपाकर मुंबई भाग गई निकिता के पास। और उसने निकिता को मजबूर किया कि वो यहाँ मुश्किलों का सामना करने के लिए चली आए। राजीव बेटा, कभी कभी जिंदगी में हम लोगों के बारे में बिना सोचे समझे गलत ओपिनियन कायम कर लेते हैं। फिर जब हम उनके बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि हम खुद ही गलत थे। माँ, तुम क्या बात करे जा रही हो? मैं निकिता को हरगिज माफ करने को तैयार नहीं हूं। बिल्कुल भी नहीं माँ, कभी भी नहीं। तुम अब हॉस्पिटल से घर आओ और अपना घर संभालो। नेहा के बिना घर बहुत सूना है। बेटा निकिता, बस माँ, बस। अपनी जिंदगी में मैंने निकिता को नेहा की जगह देकर एक गलती की थी, और अब मैं वो गलती को दोहराना नहीं चाहता। पापा देखो, नेहा नेहा हमें छोड़ के चली गई। पापा देखो, हमें नेहा छोड़ के चली गई। आपकी लाडली नेहा आपको छोड़ के चली गई। पापा राजीव, वो नेहा है, वो मर गई, तुम्हारी बीवी मर गई। राजीव, मैं जिंदा हूँ, नेहा मर गई। राजीव, नेहा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कैसी बातें कर रही हो? वो मैं हूँ मम्मी, तुम्हारी लाडली नेहा मरी। नेहा, नेहा, माँ मेरी बात मानो ना, नेहा मर गई। माँ, मेरी नेहा मुझे छोड़ के चली गई। नाराज होना मुझसे राजीव, जानती हूँ जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब दोहराने से अब फायदा नहीं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, मैं जानती हूँ।
और इसीलिए तुमसे माफी भी मांग रही हूं। तुम्हारी नजरों में झूठी पड़ गई हूं ना राजीव। पर तुम्हारे साथ रहकर एक सच्चाई का एहसास भी हुआ है मुझे, और वो सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूं राजीव। चाहती तो नेहा बन के जिंदगी गुजार सकती थी, पर प्यार करके झूठ का सहारा कैसे लेती। एनीवेज, अब मैं चाह रही हूं, पता नहीं कब मिलेंगे, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाय राजीव। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी पुरानी नेहा वापस मेरी जिंदगी में आ गई है। अब हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। देखिए मैं किसे लाई हूं, विशाल को। हाँ, तुझे कभी भी नहीं जाने दूंगी। जीती रहो बेटा, नाज है मुझे तुम पर। सच, पिछले जन्म में हम लोगों ने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली हमें। आई लव यू राजीव। बोलिए, क्या बात कर रही हो तुम? जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि तुम मुझे कितना चाहती हो, और आज तुमने साबित कर दिया कि एक पति के प्यार पर सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है। हमारे घर में दोबारा से खुशियां लेकर आई हूं ना, उसकी वजह से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो गया। राजीव ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ये घर मेरा घर नहीं? क्या इस घर की खुशियां मेरी खुशियां नहीं? नेहा, I'm so proud of you. I love you. I love you too. कैसे है बेटा? विशाल, अरे आप लोगों ने यूं ही तकलीफ की। बस बेटा, बस। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी निकिता। जीती रहो। संभालो अपना घर। अब जिंदगी ने फिर हमें एक ही कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब हमें इस जीवन के सफर की दिशाएं एक साथ तय करनी है, तुम्हें और मुझे।
बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी बगिया हमेशा महकती रहे।